हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोहल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है तो उसे हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी कि करेंसी की हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू पहले से मुकाबले कम हो गई है, यानी डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी कि ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट कर गई है। तो वो क्या है, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो अब उसके इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हैं, बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट यानी कि हम जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में गुड्स अपने बेच रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी इंडिया इफेक्टिवली विल एक्सपोर्ट मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स बिकॉज देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कि जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, फॉल होती है, तो इंडिया क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो करेंसी है उसमें गिरावट आई है एज़ कम्पेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर, फॉरेन करेंसी डॉलर से, यूएस डॉलर से। ठीक है, इट मीन्स पीपल ऑफ यूएसए विल नाउ बाई मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया। अब ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि जो यूएसए के जो पीपल हैं, अमेरिकन सिटीजन जो हैं, वो ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करेंगे इंडिया से और हम ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिकन सिटीजन्स को। क्यों? हम आगे कह रहा है इंडियन गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर फॉर देम, क्योंकि इंडियन गुड्स उनके लिए सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि जब करेंसी की वैल्यू, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है तो उसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए इसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने इसमें शो किया है नीचे। सपोज एक अमेरिकन सिटीज़न है, उनको इंडिया से गुड्स मंगवाने हैं, यानी कि उनको इंडिया से गुड्स ऑर्डर करवाने हैं, और जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो $1 के लिए $70 चल रहा है, यानी कि अगर $1 चाहिए तो $70 हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस अमेरिकन सिटीजन को इंडिया से ₹350 का सामान मिलेगा, यानी कि ₹350 का सामान मिलेगा अगर वो $5 खर्च करता है तो, और एक्सचेंज रेट $70 चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर गया, यानी कि जब डेप्रिसिएशन है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता है, बढ़ के ₹80 हो गया। ठीक है ना। अभी अब $1 के हमें ₹80 खर्च करने पड़ रहे हैं अपने पॉकेट से, यानी पहले तो ₹70 थे, अब हमें ₹80 खर्चा करना पड़ रहा है, यानी खर्चा हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो अब उसी सेम अमेरिकन सिटीजन को $5 में ₹400 का सामान मिलेगा, यानी कि अब वो पहले के मुकाबले, है ना, पहले के मुकाबले वो ज़्यादा गुड्स ले पा रहा है इंडिया से। भाई, पहले उसे ₹350 का सामान मिल रहा था 5 गुड्स में, 5 डॉलर में, उसके तो $5 ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसे सामान इंडिया से कितने का मिल रहा था, 350 का। लेकिन अब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, रुपया हमारा कमज़ोर हो गया है, तो गुड्स हमारे क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे उनके लिए। अब उसी $5 में उस अमेरिकन सिटीजन को 400 का सामान मिल रहा है। बात को समझिए, पहले 350 का सामान मिल रहा था, अब यानी कि उसे ज़्यादा सामान मिल रहा है, 400 का सामान मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये क्या हुआ कि करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इससे। ठीक है, तो नीचे लिखा है हेंस एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंडिया विल इंक्रीजेस, यानी कि सही बात है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि फॉरेन पीपल के लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स चीपर, यानी कि सस्ते हो जाएंगे। और चलो अब हम पढ़ते हैं डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। चलो, आपने पहले पढ़ा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अब पढ़ते हैं डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। यानी कि जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो इम्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ता है। देखिए, जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू फॉल हो रही है, तो इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, सॉरी, घट जाते हैं, इम्पोर्ट्स हमारे कम हो जाते हैं।
कैसे कम हो जाती है? इम्पोर्ट्स मतलब बाहर से सामान हम जो अपने देश में लेकर आ रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, कोई अमेरिका से हम कोई गुड परचेज कर रहे हैं तो वो इम्पोर्ट है। ठीक है, अब सपोज करो ये हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू, इंडियन पर्सपेक्टिव की तरफ से हम देख बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, उसको पहले $5 में, यानी कि एक्सचेंज रेट 70 चल रहा है यहाँ पे, सेम लिया है मैंने, 350 का सामान उसे मिल रहा था। 350 रुपये का सामान मिल रहा था $5 में। यानी कि जो, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको, सपोज एक इंडियन सिटीज़न है, उसको एक बुक ऑर्डर करनी है अमेरिका से जो $5 की है। जब 70 रेट चल रहा था तो उसे वो 350 की पड़ रही थी इंडियन रुपीज़ में। ठीक है ना, सिंपल सा हम समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, आप सबको समझ आएगा कि भाई 70 रुपये एक्सचेंज रेट चल रहा था, $5 की बुक है तो 350 रुपये की उस इंडियन सिटीज़न को पड़ रही थी। अच्छा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हुआ, बढ़ गया, करेंसी डेप्रिशिएट होगी हमारी, तो अब बढ़ के 80 रुपये हो गया, तो अब वही सेम बुक 400 रुपये की पड़ रही है। तो उस इंडियन सिटीज़न की तो जेब से 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पहले कम हो रहा था 350 रुपये, अब ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हुआ, उसको अब 400 रुपये पे करने पड़ेंगे सेम $5 को खरीदने के, $5 की बुक को लेने के लिए। बुक कितने की है? $5 की है, उसको परचेज करनी है अमेरिका से। पहले 350 देने पड़ रहे थे, एक्सचेंज रेट 70 चल रहा था, लेकिन अब क्या होता है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, डेप्रिशिएट हो गई करेंसी, वैल्यू फॉल हो गई है, अब 80 रुपये हो गया बढ़ के। तो अब वही सेम बुक जो $5 की है, अब वो अमेरिका, सॉरी, इंडियन सिटीजन को 400 की मिलेगी, 400 रुपये की मिलेगी। यानी कि अब वो बुक उसके लिए क्या हो गई है, महंगी, कॉस्टली हो गई, जो पहले सस्ती थी। एक्सचेंज रेट यहाँ पर बढ़ गया, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब है कि जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारे इंपोर्ट्स घट जाते हैं, हम बाहर से सामान लेना थोड़ा सा कम कर देते हैं पहले के मुकाबले। क्यों? फॉरेन गुड्स हमारे लिए महंगे हो गए, हमारे, सिंपल सी बात है, हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है अगर हम कंपेयर करें डॉलर से। ठीक है जी, समझ आया आपको? अब अगला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अच्छा, हमने इसमें पढ़ा है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो हमारे बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स हमारे घट रहे हैं। तो इससे सिंपल क्या मतलब होगा, हमने पढ़ा है ना कि जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट घटते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये तो पढ़ा था हमने, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, बाहर माल हम ज़्यादा भेज रहे हैं और हम यहाँ हम कम खरीद रहे हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि और किसी चेंज में, कोई और अदर थिंग में कोई चेंज नहीं है, तो ओनली नेट एक्सपोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये भी इसका एक इफेक्ट पड़ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, दो ही इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। चलो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब हमारी करेंसी, देश की करेंसी बढ़ गई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, अप्रिशिएट कर गई है। ठीक है, पहले तो डेप्रिशिएट थी, अब अप्रिशिएट है, वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा, अब क्या होगा, ड्यू टू राइज इन द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी, इंडियन इफेक्टिवली विल इंपोर्ट मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यहाँ इंपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे। ठीक है, बिकॉज देयर इज राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, से रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, से यूएस। अब क्या है, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं, यानी कि हम बाहर से ज़्यादा गुड्स अब हम पहले के मुकाबले खरीद पा रहे हैं। नाउ विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, पीपल ऑफ इंडिया विल बाई मोर गुड्स फ्रॉम यूएस। यानी कि उसी सेम अमाउंट में हम ज़्यादा गुड्स खरीद रहे हैं पहले से ज़्यादा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट, इस इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे फ्रॉम यूएसए, एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर फॉर इंडियंस। अमेरिकन गुड्स हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए जी, एक्सचेंज रेट वही सेम मैंने लिया है यहाँ पर, पहले तो 70 चल रहा है। ठीक है जी, $5 इजिकल टू ₹350 लिया है मैंने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव की तरफ से हम यहाँ पे समझ रहे हैं इसको। ठीक है, अब सपोज एक वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बुक का रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बुक ऑर्डर करनी है। सपोज इंडियन सिटीजन को बुक ऑर्डर करी जो पहले 350 की थी। अब एक्सचेंज रेट यहाँ पर
करेंसी अप्रिशिएट हुई है, एक्सचेंज रेट यहाँ पे घट गया, जो कि घट के ₹50 हो गया। तो क्या होता है कि पहले जो बुक 350 की मिल रही थी, $5 उसकी कीमत थी अमेरिकन डॉलर्स में, इंडियन रुपीज़ में 350 थी। अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, सॉरी एक्सचेंज रेट घट गया, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, ₹50 होगी बढ़कर। तो अब वही सेम बुक हमें 250 की पड़ेगी, यानी सस्ती होगी हमारे लिए। ठीक है, पहले 350 की थी, अब 250 की होगी। क्यों? हमारा करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, रुपया हमारा मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले। तो अब हम ज़्यादा गुड्स वहाँ से अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। वो गुड्स, अमेरिकन गुड्स हमारे लिए क्या हो गए हैं? सस्ते हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब हमें $5 में ही वो बुक हमें 250 की पड़ेगी, जो पहले 350 की पड़ रही थी। तो ये तो है इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं जब करेंसी हमारी अप्रिशिएट हो जाती है, हम बाहर से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होते हैं? डिक्रीज़ हो जाते हैं। लिखा है ड्यू टू राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी द एक्सपोर्ट्स विल इफेक्टिवली डिक्रीज एज वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विल बाई लेस डोमेस्टिक गुड्स. It means domestic goods will become costlier for foreign nationals. It leads to fall in the exports of domestic goods. यानी कि कह रहा है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, हमारा एक्सपोर्ट्स यहाँ घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे गुड्स हैं, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, वो महंगे हो जाएंगे फॉरेन पीपल के लिए। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। कैसे? देखिए, सेम यहाँ अब हम एक अमेरिकन सिटीजन के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। पहले उस एक अमेरिकन सिटीजन को कोई बुक लेनी है, सपोज उसको बुक लेनी है इंडिया से, एक अमेरिकन सिटीजन को बुक खरीदनी है इंडिया से, जो उसको ₹350 की पड़ रही थी पहले। ठीक है, $5 में उसको 350 की पड़ रही थी। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट हमारा घट के 50 हो गया, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या होता है? अब $5 की वैल्यू 250 है, $5 की वैल्यू 250 हो गई, पहले 350 थी। वो बुक कितने की थी? 350 की, जो उसे $5 में मिल रही थी। अब नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, $5 की वैल्यू 250 हो गई है। तो उसको $2 का खर्चा और करना पड़ेगा, यानी कि उसको $60 खर्च करने पड़ेंगे, तो उसको इंडियन बुक मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? देखिए, $5 की बुक थी जो पहले ₹350 की थी, अब करेंसी की वैल्यू हमारी बढ़ गई है। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा घट गया है, तो $5 की वैल्यू ₹250 है। तो वो बुक कितने की है? 350 की, जो पहले उसको मिल रही थी। लेकिन अब उसी बुक को खरीदने के लिए उसको $60 का खर्चा करना पड़ेगा, अगर हम बात करें तो, क्योंकि ₹50 रेट चल रहा है एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो उसको अब वो बुक खरीदने के लिए, यानी उसके लिए वो बुक अब महंगी हो गई है, जो पहले 350 की पड़ रही थी, अब नहीं पड़ेगी वो उसको, अब उसको वो $60 में वो बुक उसको मिलेगी। तो हमारी बुक उनके लिए क्या होगी? महंगी हो गई है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा? एक्सपोर्ट्स हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे गुड्स कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको हमारे गुड्स महंगे पड़ेंगे। ठीक है, तो लिखा है हैंस एक्सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक करेंसी इंडिया विल डिक्रीज। तो लास्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं डिक्रीज इन नेशनल इनकम। अच्छा, जब अप्रिशिएट हुई हमारी करेंसी, तो उसमें हमारा नेशनल इनकम बढ़ा था, यहाँ हमारा नेशनल इनकम घट जाएगा। एज एक्सपोर्ट्स विल फॉल एंड इम्पोर्ट्स विल राइज। एक्सपोर्ट तो हम बाहर तो माल कम भेज रहे हैं, लेकिन बाहर से हम माल मंगवा ज़्यादा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेशनल इनकम इसमें कम होएगा। ठीक है नी? तो नेट एक्सपोर्ट हमारा गिरेगा, जिससे कि हमारा नेशनल इनकम घटेगी। और हम बात करें एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर थिंग्स, अगर हम और किसी चीज़ में कोई हमने ज्यूम किया है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को हम दे रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारा घट रहा है, इम्पोर्ट्स हमारा बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, नेट एक्सपोर्ट हमारा घटेगा, जिससे हमारी नेशनल इनकम भी घटेगी। तो आज की वीडियो इसमें सिर्फ यही समझाया है मैंने आपको, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है जी।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।